हे गाइस, आप सबको फिर से एक बार स्वागत हमारे फ्लुएंट माइंड में। गाइस गाइस आज का हमारा क्लास होने वाला है देर का फ्यूचर। देर को हम फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। गाइस आज का हमारा क्लास यही होगा। गाइस हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उस देर को हम पास्ट में कैसे यूज करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे हम देर को फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, हम बिना अपना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप भी समझिए गाइस, और बहुत ही इजी टॉपिक है गाइस, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको एक्सप्लेन करके हमने समझाया है गाइस। तो चलिए गाइस हम समझते हैं आज एक एक वर्ड्स को कैसे, इसका 6 तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर लिखा गाइस, वो स्ट्रक्चर के साथ हम एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बनाकर एक्सप्लेन करके गाइस हम सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। गाइस सबसे पहले गाइस हमारा है देर। देर का मतलब क्या है? फ्यूचर। ओके गाइस, सबसे पहले हम देर को फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं पहले ये पढ़ेंगे गाइस। ओके सबसे पहले हम इसका देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं गाइस। ओके इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे हम। क्या है हमारा? जब हमें क्या गाइस, जब हमें ये बताना हो कि भविष्य में, भविष्य मतलब यानी फ्यूचर गाइस। ओके जब हमें ये बताना हो कि भविष्य में कोई एक वस्तु होगी, ओके गाइस, कोई एक वस्तु होगी या कहीं पर कोई वस्तु होगी। ओके या फिर कोई ऐसा वाक्य, जैसे वाक्य मतलब है सेंटेंसेस। ओके या फिर कोई ऐसा वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसे स्थिति में हम देर का उपयोग करते हैं गाइस। ओके सब्जेक्ट मतलब ही सी इट नेम आई वी दे यू गाइस। ओके ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके जैसे सेंटेंस के पहले सब ना रहे, जैसे मैं, हम, आप, वे, ये सब ना हो, ये कैसे हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके गाइस तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वैसा ना, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? देयर का यूज करें, डायरेक्ट देयर से सब बनाएंगे सेंटेंस। ओके जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां पर हम डायरेक्ट देयर से यूज करेंगे। ओके देयर से बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके इसमें क्या है कि इसमें विल बी का प्रयोग सभी सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम विल बी का ही प्रयोग करेंगे गाइस। ओके गाइस इतना समझना है। क्या है कि हमारा विल बी सिंगुलर या प्लूरल दोनों में, दोनों के साथ हम सेम करेंगे। ओके कोई चेंजेस नहीं होगा गाइस। ओके और इसका हमारा स्ट्रक्चर क्या है गाइस, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम 6 तरीके से हमने जो फॉर्मेट किया पहले वो देखेंगे। ओके सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है गाइस सिंपल। सिंपल है, देयर देंगे सबसे पहले, देयर के बाद पास विल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस आरपीएस का मतलब तो हो गया रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके मतलब सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट को हम बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके ये हमारा सिंपल हो गया। इसका निगेटिव बनाएंगे, देयर देंगे, फिर विल बी के बाद हम बीच में हम डैक नॉट लगाएंगे, बस सेंटेंस में जैसा रहेगा स्ट्रक्चर सेम बैठा देंगे। ओके क्या देयर प्लस विल प्लस नॉट बी प्लस सब्जेक्ट प्लस आरपीएस। कैसे यहाँ ये देखिए स्ट्रक्चर पूरा सेम है और ये भी स्ट्रक्चर सेम, बस विल बी के बीच में हमने सिर्फ यहाँ नॉट लगाया तो हमारा निगेटिव हो गया। ओके और इसका हम इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव विल को सबसे पहले लिख देंगे, फिर देयर को हम यहाँ लिख देंगे, फिर बाकी का यहाँ से बचा हुआ पार्ट लिख देंगे। ओके क्या कि विल को पहले का, फिर देयर को यहाँ लिखे, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा यहाँ बैठा दिया गाइस। ओके फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, फिर इसको अब सेकेंड वाले को नीचे लिखेंगे। निगेटिव बनाना है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं, एकदम सिंपल से समझ, आसान तरीके से समझ में आएगा गाइस। ओके ओके क्या हमारा विल है, ये हम इसको विल को यहाँ लिख दिए, फिर देयर को हम यहाँ लिख दिए, फिर ये यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बैठा देंगे गाइस। खाली हमको विल देयर, हमको आगे का पोर्शन चेंज करना। ओके हमने विल को यहाँ किया, देयर को यहाँ किया, बाकी का बचा हुआ पार्ट यहाँ दे दिया, हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। विल प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस आरपीएस गैस। देखिए इसमें से गैस कोई चेंज है, सिर्फ हमने उल्टा किया है, विल को आगे देयर को बीच में, बाकी का बचा हुआ पार्ट हमने यहाँ पे दिया। ओके इस तरह से गैस बनाना। अब डब्ल्यू एस प्लस विल, अब क्या करेंगे गैस, ये हमारा ये है ना इंट्रोगेटिव है, अब इसको पूरा बैठाएंगे, जैसे इसको ऐसे बैठाएंगे उसके आगे सिर्फ डब्ल्यू एस लगा देंगे, बस ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर गैस। ओके क्या डब्ल्यू एस मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, व्हाई, हम बोलते हैं कहाँ, क्यों, इस तरह जब भी सवाल पढ़ते हैं तो उस तरह से जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले हम उसको व्हाई, वर, इस तरह से हम सबसे पहले व्हाई या वेयर, जिस तरह से उसको हम पहले लिखेंगे, उसको डब्ल्यू एच बोलते हैं। ओके सवाल कोई भी मतलब सवाल हो, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम डब्ल्यू एच बोलते हैं। ओके
क्या है, इसको पूरा स्ट्रक्चर को हमने ऐसे बैठा, उसके आगे हमने डब्ल्यू एस लगाया, इतना ही सिंपल है गाइस। ओके, डब्ल्यू एस प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ओके, इसका डब्ल्यू एस का निगेटिव जब गैस हम बना, डब्ल्यू एस का निगेटिव बनाएंगे, अभी चौथा नंबर है, फिर यहां से लेके यहां तक को पूरा स्ट्रक्चर सेम बैठाएंगे, निगेटिव वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम बैठाएंगे, बस डब्ल्यू एच आगे हम लिख देंगे, हो गया गाइस हमारा निगेटिव डब्ल्यू एस प्लस विल प्लस देयर प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस गाइस, इतना गाइस सिंपल है। ओके गाइस, हमने एक ही एग्जांपल को हमने 6 तरीके से हमने फॉर्मेट किया है ताकि आपको भी समझने में आसान हो गाइस। ओके, हमारा क्या है, गंगा नदी में पानी रहेगा, गंगा नदी में पानी रहेगा, क्या है गाइस, सबसे पहले हम देयर देंगे, देयर क्योंकि इसमें गाइस सब्जेक्ट है नहीं, डायरेक्ट नाम से चालू हुआ है। ओके, क्या है कि देयर विल बी वाटर इन द गंगा रिवर, अब गंगा नदी में पानी रहेगा, हमारा सिंपल है गाइस, क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे देयर का, देयर लगाएंगे फिर विल भी लगाएंगे, देयर लगाएंगे फिर विल भी लगाएंगे। ओके, देयर विल बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस, इतना सिंपल हो गया। इसका नेगेटिव बनाएंगे, गंगा नदी में पानी नहीं रहेगा। अब गाइस कुछ करना नहीं है, ये जैसा है, इस स्ट्रक्चर को सेम लिखना है यहां तक। सबसे पहले देयर देंगे, फिर विल नॉट बी, देयर दिए फिर विल नॉट बी दिए, फिर यहां से ये पूरा स्ट्रक्चर गंगा इन द वाटर इन द गंगा रिवर, यहां से बस आरपीएस मतलब बचाव पार्ट यहां इधर लिख देंगे। ओके, अब हमारा क्या है कि नेक्स्ट है, क्या गंगा नदी में पानी रहेगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, इंट्रोगेटिव क्या है कि विल पहले देंगे फिर देयर, विल देयर फिर बी लगा, विल देयर बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस, इस तरह से लिखे। अब क्या गंगा नदी में पानी नहीं रहेगा गाइस, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके गाइस, सबसे पहले क्या है, फिर विल है, सबसे क्या लिखेंगे, क्या है, सबसे पहले विल देखें, विल फिर देयर नॉट बी, विल देयर नॉट बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस। ओके, जब भी गाइस इंट्रोगेटिव रहेगा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या विल है, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है गाइस, विल, क्या हमने दिया, विल दिया, देयर फिर नॉट बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस। ओके, इस तरह से हमने लिखा। अब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से जिसे हम सवाल करते हैं। ओके, डब्ल्यू एच का क्या, सॉरी, गंगा नदी में पानी क्यों रहेगा गाइस, है ना, क्यों, ये हमारा डब्ल्यू एच हो गया, क्यों रहेगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, विल देयर लिखेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर बैठाएंगे गाइस, वाई विल देयर बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस, इस तरह से। अब इसका डब्ल्यू एच निगेटिव है, डब्ल्यू एच निगेटिव में क्या, गंगा नदी में पानी क्यों नहीं रहेगा, क्यों फिर नया आया निगेटिव, क्यों नहीं रहेगा ये बताया, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फिर देंगे वाई देंगे यहाँ पे, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर देंगे, विल देयर नॉट बी, ये लगाएंगे, वाई विल देयर नॉट बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस, इतना गाइस सिंपल है। चलिए एक बार हम और इसको रीड कर दें गाइस, गंगा नदी में पानी रहेगा, गंगा नदी में पानी रहेगा, क्या, देयर विल बी वाटर इन द गंगा रिवर, गंगा नदी में पानी नहीं रहेगा, क्या है, देयर विल नॉट बी वाटर इन द गंगा रिवर, क्या गंगा नदी में पानी रहेगा, विल देयर बी वाटर इन द गंगा रिवर, क्या गंगा नदी में पानी नहीं रहेगा, विल देयर नॉट बी वाटर इन द गंगा रिवर, गंगा नदी में पानी क्यों रहेगा, वाई विल देयर बी वाटर इन द गंगा रिवर, गंगा नदी में पानी क्यों नहीं रहेगा, वाई विल देयर नॉट बी वाटर इन द गंगा रिवर गाइस, इतना गाइस सिंपल है गाइस। ओके, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा गाइस। गाइस हमने आपके लिए 3 एग्जांपल्स दिए हैं गाइस, अगर चाहे गाइस आप इसको तीनों को एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं गाइस। ओके, एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं गाइस। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दे गाइस। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।